EPS 95 एक ऐसा नाम जिसके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये एक पेंशन की स्कीम थी जो 1995 में आई, और उस पेंशन में क्या था, जो गैर सरकारी क्षेत्र में जो लोग थे उनको पेंशन की बात की गई, कंट्रीब्यूटरी पेंशन थी। लेकिन आज वो जो बुजुर्ग हैं वो देख रहे हैं कि इस पेंशन से जो आउटपुट निकल रहा है वो 200, 400, 500, 700, 1000 रुपये तक होता है। मोदी जी हमारे साथ हैं, हम तो मोदी कहेंगे, जनता के मोदी हैं। मोदी जी हमारे साथ हैं। हम आज इनसे ही पूछेंगे कि ये जो पेंशन का आउटपुट है, ये जो फॉर्मूला है, ये कानून बनाकर कब सुधार किया जाएगा, क्योंकि 10 साल से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और गुहार लगा रहे हैं, और अब तक उनकी गुहार मोदी जी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि मोदी जी सरकार में है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी चाहें तो संसद में कानून बनाकर या कानून में सुधार कर कर, जैसे वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार हुआ, EPS 95 पेंशन के कानून में सुधार कर कर करोड़ों लोगों को राहत दे सकते हैं। 7 करोड़ लोग कम से कम कंट्रीब्यूटर हैं, और 80 से 82 लाख लोग जो हैं जिनको पेंशन मिलता है, और बहुत सारे लोगों को 1000 से कम पेंशन मिलता है। हम तो आप ही को मोदी मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वो मोदी होंगे, वहाँ बैठे हैं, लेकिन जनता के लिए मोदी जो जनता के बीच में आकर जनता की सुने, हमारे लिए आप हैं, और आपका सीधा मोदी जी से संपर्क है। मोदी जी आपको डायरेक्ट जानते भी हैं, परिवार से भी मिले हैं, PMO तक आपकी एंट्री है, आपके पत्रों का बड़ा मान रखा जाता है। आज आप कई संगठनों के लिए समर्थन में आए हैं। क्या लगता है, ये जो बुजुर्ग जो बड़ी उम्मीद से आज से देख रहे हैं कि मोदी जी उनकी सुनेंगे, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि भक्ति में शक्ति है, मोदी जी अवतार पुरुष हैं। मुझे आज जानकारी आपके माध्यम से हुई है, और मैं अपने माध्यम से भाई साहब को ये पत्र भेजकर बात रखूंगा। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो होना चाहिए वो होगा। देखिए, एक ऐसे हम पेंशन की बात अलग रखते हैं, क्या 1000 रुपये में जीवन चल सकता है? क्योंकि 1000 रुपये में आप क्या कर लेंगे? आप बुजुर्ग हैं, आपकी नौकरी थी, आपकी नौकरी अब पेंशन मिली, तो बहुत से लोगों को 250-300 पेंशन मिलती है, तो क्या कहेंगे उनके लिए इमीडिएट क्या होना चाहिए? वास्तव में बहुत पीड़ा का विषय है। आज मुझे पहली बार जानकारी हो रही है, और आज तक अवतार पुरुष मोदी जी को मैंने जो भी लिख दिया उस पर उनकी कृपा बरसी है। 150 करोड़ देशवासियों के हृदय में वास करते हैं मोदी जी। पूरा विश्व मोदी जी की और देखता है, और मैं साफ कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी अवतार पुरुष है। जब इतना भरोसा है, अभी आपने कहा कि बात उन तक नहीं पहुंच रही है। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बात को सुनते थे, लक्ष्मण से ज़्यादा, इसी प्रकार से वो अपने भक्त की बात को सुनते हैं। भरोसा रखिए, और सुनवाई होगी, और जो अभाव है वो दूर होगा। सर, ये लगातार जो जितने भी ये बुजुर्ग हैं, लाखों बुजुर्ग हैं, जिनको न जाने 1000, 200 कितने पेंशन मिल रहे, गुजारा नहीं होता, तो क्या हो जो 10 साल इतने सालों से उम्मीद बना के रखे थे, अब वो उम्मीद पूरी होगी? क्या वहाँ तक बात पहुँचेगी? अवश्य प्रधानमंत्री बात करेंगे इस बारे में? अवश्य पूरी होगी। एक पत्र मुझे संपूर्ण विवरण से दे दिया जाए, जिससे मैं अपने माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दूँ। इतना भरोसा है कि बात पूरी होगी। इस देश में मोदी के रहते हुए कोई वंचित नहीं, कोई शोषित नहीं, कोई परेशान नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे मोदी जी का संकल्प है, और मोदी जी ने विश्व पटल पर देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी की गारंटी की बात करें तो कहते हैं मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, और अभिनंदन पाठक जी हमारे साथ हैं, इनकी गारंटी मोदी जी की गारंटी पे डिपेंडेंट है। तो क्या लगता है कि बनारस के मोदी की बात देश का मोदी सुनेगा? हमेशा भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। मैं उनका भक्त हूँ, मोदी जी अवतार हैं। बात अवश्य पूरी होगी, मुराद पूरी होगी, बस इतना कह सकता हूँ। मोदी जी, एक और सवाल हमारी तरफ से है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि अब आपने आश्वासन दिया, हम एक फॉर्मूला है जो EPS का, जिससे पेंशन निकलती है, पेंशन बनती है, जिससे हम उसमें संशोधन करके अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें और आपको वो कहें कि भैया इस तरीके से ये चेंज होगा, करोड़ों लोग देख रहे होंगे आपको, वो करोड़ों लोग कहेंगे, तो क्या उसको आप मोदी जी के सामने रख देंगे कि वो, चाहे मोदी जी अपना डिसीजन उनका है? इस देश में
लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। आज 2 चीजें भूमिका हैं इस जंतर मंतर के माध्यम से, एक तो मोदी का भक्त, दूसरा मीडिया। जब दोनों की बातें वहां तक पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से बात तो पूरी होगी, बस इतना मैं भरोसा देता हूं। मतलब एक आश्वासन हम यहाँ पर दे सकते हैं बुजुर्गों को कि उनकी बात हो सकती है। निश्चित हो। पाठक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप रहें फ्रेम में, क्योंकि लोग बहुत देखना चाहते हैं, लोग फील करना चाहते हैं कि मोदी जी को मतलब उन्होंने देखा है कि कभी हमारे चैनल पे भी आप आए हैं और इसके माध्यम से आप आए, और मुझे ये पता है, ये मुझे भरोसा है कि आप जब कहेंगे मोदी जी तक पहुंचाएंगे तो जरूर बात पहुंचेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद कर दीजिए हमारे मोदी जी का, कमेंट में भर भर कर लिखिए धन्यवाद मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी बात मोदी जी सुनते हैं, जिनको मोदी जी व्यक्तिगत जानते हैं, जिनका हाथ पकड़कर मोदी जी खड़े रहते हैं और साथ में उनको छोटा भाई मानते हैं, और जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कि बनारस में तुम संभाल लो, तो अकेला डमरू बजा के मोदी जी को जिताने का जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों की जरूर सुनेंगे। और हमारा काम क्या है, हम 7,500 नहीं मांग रहे। पिछली बार कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि 7,500 दे दो, 7,500 दे दो। मोदी जी से हम अपना हक मांग रहे हैं। हम 7,500, हम 10,000, हम 20,000, हम 50,000 की डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्मूले से हमारा हक निकले, जेन्युइन हक निकले, पेंशनर का, बुजुर्गों का जो हक निकले, हक का पैसा मिलना चाहिए उनको। आप फॉर्मूले को सुधारें, फॉर्मूले को सुधारने के लिए हमारी टीम भी लगी हुई है। हमारी टीम आपको देगी फॉर्मूला, आप मोदी जी तक पहुंचाइए, मोदी जी अपनी टीम को बिठाएं। उस फॉर्मूले में अगर कुछ उनको लगता है कि सही नहीं है तो अपने विवेक से निर्णय लें। और इस सत्र में, बजट सत्र के दूसरे भाग में हो सकता है तो ठीक, नहीं तो हम चाहेंगे कि जो अगला मानसून सत्र आएगा उससे पहले इन बुजुर्गों को कम से कम, क्योंकि हर दिन 100-200 लोग मर जा रहे हैं और उनको वो इसी आस में मर रहे हैं। एक महिला लिखती है, एक बुजुर्ग महिला लिखती है, मेरे पति एक्सपायर हो गया, मुझे विधवा पेंशन मिलती है। मतलब उसमें ईपीएस में एक प्रावधान है कि पार्टनर को पेंशन मिलेगी, 1,000 रुपये से कम मिलती है। मेरे बेटे भी नहीं है, कोई नहीं है, वो मियाँ बीवी अकेले थे, तो वो 800 रुपये में कैसे जीवन चलाए। तो ये बड़ी ही चिंता की बात है। एक गुजारा लायक एक राशि यहाँ पर होनी चाहिए जो गुजारा हो जाए, क्योंकि इतने में गुजारा होना मुश्किल है, बहुत कम है। और मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 2,500 वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन वो पेंशन होती है जिसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन लोगों ने 30 साल 35 साल नौकरी करके पेंशन फंड में अपना पैसा जमा किया है, इनका पैसा कटा है। कटने के बाद भी फॉर्मूला, वो जो 1995 में फॉर्मूला आया, कांग्रेस की सरकार थी, वो फॉर्मूला कैसा बनाया, उन्होंने बनाया। लेकिन अब मोदी जी की सरकार है तो कम से कम फॉर्मूले में सुधार तो होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो दिल्ली की पीड़ा है, जो दिल्ली की बात है, उनके कार्य क्षेत्र का है, उसको वो देखें। और जहां केंद्र की बात है उसमें अवतार पुरुष मोदी जी, अवश्य कोई अभाव नहीं रहेगा, जो होना चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि जहां श्रद्धा और जहां विश्वास है, श्रद्धा नाम पार्वती है, विश्वास नाम भगवान शंकर है, दोनों साथ में रहते हैं। और मोदी जी अवतार पुरुष हैं, इस भक्त की बात जरूर सुनते हैं। जो बात आज मेरे संज्ञान में आई है, इस अभाव को दूर बहुत जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि अगर आश्वासन मिला है, हम तो कोई डर छोड़ नहीं रहे हैं। जिस डर से भी मोदी जी के पास आवाज़ चली जाए हम जाएंगे। और आज हम पाठक जी के पास हैं, अब हम लगातार कोशिश करेंगे कि संपर्क रहे इनसे और इनको पूरी तरह से और मामले को अवगत कराएं, क्योंकि आज ये पहली बार इनके संज्ञान में मामला आया है। ये भी समझ लें, ये भी पीड़ा समझ लें और ये भी मामले को समझ लें। और हमारी टीम भी लगी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, आज मोदी जी के सबसे चहीते, जिनको कहते हैं कि बनारस के मोदी और जिनको कहते हैं अभिनंदन पाठक, उन्होंने डमरू बजाकर ऐलान कर दिया है कि वो अब अपनी ताकत लगाएंगे, अपना प्रभाव लगाएंगे। और कहते हैं मोदी की गारंटी है तो पाठक जी की भी गारंटी है, और जो गारंटी होती है वो हमेशा पूरी होती है। उम्मीद में, विश्वास में खड़े हुए हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दीजिए, मोदी जी पेंशन दो। कमेंट में आज लिख देंगे मोदी जी पेंशन दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते रहिए।